आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं डेयरी की बहुत ही बड़ी समस्या को बता रहा हूँ। डेयरी की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि यदि अगर आप 10 लीटर वाली गाय रखते हैं या 12 लीटर वाली गाय रखते हैं तो हमेशा आप डेयरी को बंद करने की सोचेंगे। ठीक है, जब तक आप 20 लीटर और 25 लीटर की गाय नहीं रखेंगे तब तक आपकी डेयरी चलेगी नहीं, आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो रिपीट ब्रीडिंग की है, मैस्टाइटिस की है, हीट की है, टिक्स की है और एसिडिटी की है। तो वो इन्हीं सब बारे में मैं बता रहा हूँ। पहले तो सबसे बड़ा वो ये अप्रैल का महीना है तो इसके बाद ये हाँफने लगते हैं जानवर। अगर ये फुट एंड माउथ से ज्यादा मतलब वो त्रस्त हैं तो और ज्यादा मतलब वो हाँफते हैं। तो इसके लिए आप इन्हें बाईपास फैट दीजिए। ये नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं तब ये हाँफना शुरू करते हैं। इनको बाईपास फैट दीजिए करीब 100 ग्राम के करीब डेली, और एसिलॉक दीजिए। एसिलॉक वेट जो है, एसिलॉक वेट जो है आप इनको दे दीजिए। तो एसिलॉक वेट को आपको मिलने की कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ टेलीफोन करिए, हम आपको नंबर बता देंगे, वो आपको सप्लाई कर देंगे। तो हीट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी छत जो है वो 12 फीट ऊंची होनी चाहिए और आपके जानवर जो हैं वो उसमें कोई दीवार नहीं होनी चाहिए आपके हाउस में, और उसमें फॉगर्स और फैन लगे होने चाहिए। जब तक आप फॉगर्स फैन नहीं लगाएंगे, ये हॉलिस्टीन गायों के बारे में कर रहा हूँ, क्यों और कोई गाय तो 30 लीटर दूध देती नहीं है, पर ये हॉलिस्टीन गाय दूध देती है। मेरे एक दोस्त है बिहार में, तो उन्होंने अभी 50,000 का एक पंखा लगा लिया, तो उनके 20 गाय हैं तो सबका दूध बढ़िया। तो आप देखिए कि कैसे धन कमाया जाता है। वो अब 300 लीटर दूध बेचते हैं, पहले 250 लीटर दूध बेच रहे थे। तो 300 लीटर दूध जो है 12,000 का हो गया। 12,000 6-7 हजार तो रोज उनके हैं ही। तो ये असर है। इसके बारे में और भी कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर आपके पशु हाँफ रहे तो लीवामेसॉल का प्रयोग कर सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड दे सकते हैं, या आयोडीन वाला नमक दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनको सारा दाना चारा जो है वो रात के 9 बजे के बाद दीजिए। दिन में इनको कोई दाना चारा मत दीजिए। ठीक है, पंजाब में भी ऐसे ही करते हैं, रात को देते हैं जब रात को ठंडा होने लगता है। अब दूसरी बात यह है टिक्स। अगर इसमें टिक्स होगी तो एनाप्लाज्मोसिस और ये थैलेरिया और ट्रिपनोसोमाइसिस होगा। इसलिए आपको टिक्स से बचने के लिए आप टिक टैक आता है, टिक टैक MSG का है, और भी कंपनियों वाले इमेटाज होता है, वर्टिटाज, ये इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। तो ये जो है ये रेजिस्टेंट टिक को मारता है, तो टिक्स से आप बच के रहिए। जैसे ही गर्मी का प्रकोप होता है टिक लगना शुरू हो जाता है। अब फिर हो गया मैस्टाइटिस। बहुत लोग कहते हैं साहब मैस्टाइटिस हो गई साहब। ये तो उसमें जब तक आप अपने पशु को ड्राई कर रहे हैं उस वक्त तक आप उसमें कैप्राबीन आती है एक ट्यूब, MSG बनाती है, उसमें कैप्राबीन की ट्यूब चढ़ा देंगे आप 60 दिन पहले, तो आपको उसमें मैस्टाइटिस नहीं होगी। मैस्टाइटिस होते वक्त ये भी जरूरी है कि आप जो है बायोप्लेक्स की गोली दीजिए, उनका मिनरल मिक्सचर जो है वो ज्यादा कर दीजिए, और एक चीज होती है लैक्टेट, आप उसे दें। तथा मैस्टाइटिस हो जाए तो आप जो है मेगुडाइन, फिनाडाइन का फौरन प्रयोग करें। और अगर वो जो है माइकोप्लाज्मा से मैस्टाइटिस है तो वो ठीक नहीं होगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। उसमें जो है आप जो है वो इनोफ्लॉक्सिन देंगे तो उससे कुछ लाभ हो जाता है। और आप टिल्मोटिल एक नई दवाई चल गई है, आप उसको भी दे सकते हैं। तो दूसरी बात मैंने एसिलॉक के बारे में बता दिया। ये जानवर नेगेटिव बैलेंस में चले जाते हैं, फिर इनमें रिपीट ब्रीडिंग होती है। फिर आप कितनी AI कर लीजिए कुछ नहीं होगा। तो इनको मतलब एसिलॉक और ये आपको बाईपास फैट जो है वो जरूर देना है। तो ये बात हो गई। अब जो इनका फीड इनटेक जो है आप जब भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये गाय 10 kg से ज्यादा खाती है और हाई क्वालिटी का दाना खाती है जो कि 30, 32, 36 रुपए किलो आता है। तो इस दाने को खिलाने के लिए इनके लिए जरूरी है कि आप इन्हें एसिलॉक दीजिए। इनमें एसिडिटी हो जाती है तो एसिलॉक आप देंगे। सोडा वोडा में खिलाने से कोई ज्यादा वो नहीं होती है। इसके साथ साथ आप इसकी भी 2 गोली दीजिए, बायोप्लेक्स भी दीजिए। तो ये आप सब करेंगे तो आप बहुत लाभ उठाएंगे।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग हाई यील्डिंग काऊ ले आते हैं, फिर वो उनका दूध रिजेक्ट होने जाता है, उसका SNF जो है वो नहीं आता, उसका फैट नहीं आता, तो फिर वो बड़े निराश हो जाते हैं और फिर दूध रिजेक्ट होने के साथ साथ वो ये कहना शुरू कर देते हैं गाय को नहीं रखना चाहिए। इसमें मैं ये बता दूं, कर्नाटका का केजाइम है जो एक तरह का एंजाइम है, वो भी बहुत ज्यादा काम करता है। तो बाईपास फैट, केजाइम और ये एसिलॉक ईस्ट की गोली, ये सब आप देंगे तो आप बाजी मार ले जाएंगे। साथ साथ रिपीट ब्रीडिंग में मेरा तजुर्बा ये है कि आप इनको रिपीट ब्रीडिंग में के लिए इनको AI करिए, रिसेप्टर लगाइए 2.5 ml, उसके 10 घंटे बाद मेट्रीसेप्ट डालिए और उसके बाद 10वें दिन फिर रिसेप्टर लगाइए, और उस वक्त आप जो है इसको AI नहीं करेंगे, खाली रिसेप्टर लगा दीजिए। अगर तीसरे दिन भी ज्यादा उसमें डिस्चार्ज वगैरह होता है तो रिसेप्टर लगा दीजिए। वैसे इन सब क्रियाओं को करने से पहले आप टिप्रोसैप अगर 3-4 इंजेक्शन लगा देंगे, अगर आपकी ज्यादा रिपीट ब्रीडिंग एनिमल है, गाय है, तो गाय है या भैंस है, तो टिप्रोसैप का बहुत ज्यादा असर होता है। 1 ग्राम टिप्रोसैप रोज लगाइए 3 दिन, पर इसके पहले प्रेग्मा या वेटमेट लगा दीजिए। तो इस तरह आप जो है इनसे बहुत धन अर्जित कर सकते हैं। अन्यथा 10 किलो की गाय रख के और उसमें रिपीट ब्रीडिंग और मास्टाइटिस की प्रॉब्लम और लेबर की भी प्रॉब्लम है, जब ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी तो आप डेयरी बंद कर देंगे, तो डेयरी बंद कर देना, डेयरी स्वतः ही बंद हो जाएगी। तो ये सब बात मैंने बताई आपको। इसमें सब लोग कहते हैं कि साहब लेबर की बहुत प्रॉब्लम है। लेबर की तो प्रॉब्लम, आप अपना लेबर को कोई ऐसी चीज देंगे जो दूसरा नहीं दे सकता है तो आप लेबर रख रहे हैं। लेबर की तो प्रॉब्लम यही है कि आपको फायदा नहीं हो रहा। यदि मेरे पास तो लेबर है, मैं उसको मोटरसाइकिल भी दे रखी है, उसको वेटरनरी डॉक्टर भी सिखा रखी है, उसको खाना भी देता हूँ और मैं उसको पैसे जितने भी देता हूँ वो ले लेता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करने भी जाता, छोटा मोटा इलाज भी कर लेता है, AI करना भी उसे सिखा दिया है। तो आप वो लेबर मैनेजमेंट तो उसमें सबसे बड़ी चीज है। देखिए, जहाँ पे लोग गाय का दूध निकाल लेते हैं और गोबर उठा लेते हैं और अपने आप चारा काट लेते हैं और चारा उगाते हैं, वो तो सुखी है। जैसे जाट, गुजर, सरदार, अहीर, ये सब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। पर मैं यहाँ उत्तराखंड में हूँ तो पहाड़ में दूध निकालने की बड़ी दिक्कत होती है। क्या दूध निकालने की आप मशीन रख भी लेंगे तब भी आपको जो है ग्वाले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सब गाय जो है वो मशीन नहीं लगाती है और बाद में कुछ दूध रह भी जाता है। तो आप जब तक आपके पास लेबर नहीं है, आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, तब तक इस काम में हाथ डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या होता है, उनकी डेयरी बंद हो जाती है, डेयरी बंद हो जाती है और फिर रिपीट ब्रीडिंग और लेबर प्रॉब्लम से डेयरी बंद होती है। मास्टाइटिस का मैंने आपको बता दिया कि कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट आता है, उसे करते रहिए, अच्छे बुल से इंसेमिनेशन कराइए, कैप्राविन लगाइए और मैग्लोडाइन फौरन से लगाइए। जैसे मैग्लोडाइन, फेनाडाइन, ये जो है मतलब ये जो है टॉक्सिन से ये डैमेज को रोकती है। और इसके साथ साथ ट्यूब रखिए, मैं तो यालेंट्रा रखता हूँ, तो आप ट्यूब 12-12 घंटे पे चढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ भी इसके न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए, मिनरल मिक्सचर की मात्रा बढ़ा दीजिए, लैक्टेट आता है आप उसमें दीजिए। देखिए, जब तक आपको इसकी चाटनी पड़ेगी, 30 लीटर वाली गाय नहीं रखेंगे और 2-3 हजार रुपए रोज नहीं कमाएंगे, तब तक आप जो है दूसरे को भी यही सलाह देते रहेंगे कि डेयरी न रखें। मेरा 50 साल का अनुभव है, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, डॉक्टरेट हूँ, पढ़ाता रहा, गांव में भी रहा, विदेश में भी रहा और डायरेक्टर फार्म भी रहा, और मैंने 60 रुपए की भी गाय खरीदी और अब तो खैर 2 लाख की गाय आती है। तो अब तो 60 लीटर दूध देने वाली भी गाय आ गई है। तो इस बारे में आपको जो भी पूछना हो आप मुझसे पूछिए। मैं गाय रखता हूँ और मैं रिपीट ब्रीडिंग गाय लाता हूँ, मैं स्टैटिक गाय लाता हूँ और उन्हीं को ठीक करके भेज देता हूँ। अभी मैंने 7 बच्चियाँ ली थी जो रिपीट ब्रीडिंग में थी, उनको 10-10 हजार का लिया और फिर उनको बेच दिया प्रेग्नेंट करके और उनको दूध में उतार लिया। तो आप भी कर सकते हैं। ये वेटरनरी डॉक्टरों को बता रहा हूँ कि कुत्ते में आपकी इतनी ज्यादा इनकम नहीं है, और विलेज साइड पे तो कुत्ता होता भी नहीं है। ये जो विदेशी गाय है और भैंस है और जो अधिक दूध दे रही हैं और दूध का रेट ऊपर जा रहा है, इनमें काफी इनकम है, इनमें कांस्टेंट इनकम है। तो इसी सब बातों को
देखते हुए आप मेरे वीडियो देखते रहें और आपको जो भी सजेशन हो आप बताएं। ये जो मैंने वीडियो बनाया आपके सजेशन के आधार पर ही बनाया। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। और यदि आप हमारे यहाँ से कोई ट्रेनिंग या और कोई विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 7979848332 पर संपर्क करें। राजा जी है। थैंक यू, आपने सुना।